देश के अंदर जो महंगाई की मार पड़ी है वो अत्यंत ही गंभीर चिंता का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के अंदर जिस नारे को लेके अच्छे दिनों की बात करके अमृतकाल स्वर्णिम भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जिस तरह से चीनी के दामों पे 1.5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है, तो चीनी एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा खाद्यान्न है जो हर घर में, हर दुकान में हर व्यावसायिक परिसर में, सरकारी गैर सरकारी हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से चीनी और ये आने वाला जो समय है, ये त्योहारी सीज़न का, हिंदुस्तान के अंदर ये त्योहारी सीज़न शुरू होने वाला समय है। तो इसमें जिस तरह से चीनी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, पर गंभीर चिंता का विषय है और ये सीधा सीधा एक आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ भारत जैसा देश जो था वो चीनी को निर्यात करता था और आज हालात दूसरे डिफिकल्ट हो गए हैं कि आज चीनी हमारे को आयात करनी पड़ रही है। और मैं तो यहाँ भी तक कहूँगा कि जो हमारे चौकीदार हैं वो क्या गहन निद्रा के अंदर हैं। ये जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हुआ है, डिवेल्यूएशन मूल्य हुआ है, अगर आप चीनी को आयात करते हैं तो उसके ऊपर करीब करीब आपको 1.5 गुना कॉस्ट जो है वो अदा करनी पड़ती है। आज जो सांख्यिकी विभाग है केंद्र सरकार का, उसके आंकड़े भी देखे जाएं तो करीब करीब 9 करोड़ के आसपास का जो बेरोजगार है, रजिस्टर्ड जिसको पंजीकृत बेरोजगार कहते हैं, वो देश के अंदर जो है वो रोजगार के लिए तड़प रहा है। तो ये जो भयावह परिस्थितियां इस देश के अंदर, इस देश की आर्थिकी को लेके, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको जो तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहता हूँ कि ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये आम आदमी के ऊपर गहरा असर डाल रही है। चीनी एक सुबह सुबह दोपहर, सुबह की चाय, शाम की चाय, दोपहर की चाय, कहीं पे जाना है तो एक औपचारिकता जो है वो चीनी के साथ निभाई जाती है, चाय के साथ निभाई जाती है। और जिस तरह से ये बढ़ोतरी हुई है तो मैं कहता हूँ ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। अगर आप तेल और कच्चे तेल के भावों की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बात करेंगे और उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं, अगर उसका आप आकलन करेंगे, अनुपातिक आकलन करेंगे, तो आप पाएंगे कि किस तरह से जो है आम आदमी की जेब से पैसा निकल के जो है वो केंद्र सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है और यहाँ पे आम आदमी जो है वो त्रस्त हो रहा है। ये बड़े बड़े नारे देके और बड़े बड़े स्लोगन देके सत्ता में आए थे, लेकिन वो जो सारे के सारे नारे जो हैं विफल हुए हैं, सारे के सारे नारे धराशायी हुए हैं। और आज जो है आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और आम आदमी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से और क्या सेंटिमेंट लेके आपने जो था इनको मैंडेट दिया था, इनको वोट दिए थे, किस तरह से आपने इनको गवर्नेंस सौंपी थी। और जिस तरह से आज जो है हर आदमी की जेब के ऊपर ये डाका डाल रहे हैं, तो एक गंभीर विषय का विषय है और इस विषय के ऊपर जो है हम हर आदमी को सोचना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले राज्यों के अंदर और जो केंद्र के अंदर जो हमारे 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों को अपना विकल्प चुनना पड़ेगा और तभी इस देश की जो है वो आर्थिक व्यवस्था ठीक आएगी। और अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक आती है तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि सामाजिक व्यवस्था भी ठीक आ जाएगी।